गर्मी में 5 जुगाड़ू बहुओं का स्पेशल आइस गोला। गोला ले लो, गोला गोला ले लो बेटा, गोला ले लो, आइस गोला ले लो, गर्मी का इलाज ठंडा ठंडा गोला ले लो, गोला। मम्मी देखो, बाहर गोले वाला आया है। हमारे सारे दोस्त गोला खरीद रहे हैं, हमें भी दिलवा दो ना, कितनी गर्मी पड़ रही है। हाँ मम्मी, हमको भी आइस गोला खाना है। हम कितने दिनों से कह रहे हैं, कम से कम एक एक तो दिलवा दो। हाँ मम्मी, इतनी जोर से गर्मी पड़ रही है, हमको भी आइस गोला दिलवा दो, सब बच्चे चाट कर खाते हैं। बेटा, हमारे पास अभी पैसे नहीं हैं, हम आइस गोला कहाँ से दिलवा दे। हाँ दीदी, हमारी कितनी बदकिस्मती है कि अपने बच्चों को एक एक आइस गोला भी नहीं दिलवा सकते। एक गोले की कीमत 10 रुपए है। अगर हम तीनों बच्चों को अलग अलग दिलवाएंगे तो 30 रुपए खर्च होंगे, और 30 रुपए में तो हम 2 वक्त की सब्जी का इंतजाम कर लेंगे। हे भगवान, ऐसी तकलीफ किसी को मत देना जो अपने बच्चों को इस तपती गर्मी में एक आइस गोला भी ना खिला सके। बेटा, तुम लोग अपना मन दुखी क्यों करती हो? हमारी किस्मत साथ नहीं दे रही तो हम क्या करें। 5 बेटे रोज मजदूरी करते हैं, पर कभी किसी को कम मिलता है, कभी किसी को और। मजदूरी इतनी भी नहीं आती कि 2 वक्त की रोटी भी पेट भर कर खा सके। मेरी तो इन बूढ़ी हड्डियों में अब ताकत भी नहीं बची है काम करने की, वरना मैं ही कुछ मजदूरी कर लेता। अम्मा, बाबा, आप लोग क्यों परेशान होते हो? हम बच्चों को समझा देंगे। बच्चों, तुम चाचा के पास आओ। देखो, ये जो गोला बनाते हैं ना, ये नाली के पानी का आइस गोला बनाते हैं। इसे खाकर तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी और फिर तुम बीमार पड़ जाओगे। क्या तुम लोगों को बीमार होना है? नहीं, आप लोग झूठ बोलते हो। जब भी हम गोला खाने की कहते हैं तभी यही बहाना बनाते हो। मेरे सारे दोस्त रोज गोला खाते हैं, वो कभी बीमार नहीं होते। अगर आप लोगों को नहीं दिलवाना तो मत दिलवाओ, आप लोग बहुत गंदे हो। अगर आपको गोला नहीं दिलवाना तो हमें बाहर खेलने जाने दो, गर्मी में हम यहाँ नहीं बैठ सकते। बेटा, इन लोगों को बाहर खेलने जाने दो, बच्चों का मन बहल जाएगा और जिद नहीं करेंगे। ठीक है, चले जाओ, लेकिन जल्दी लौट कर आना। बाहर गर्मी की वजह से लू चल रही है, कहीं तुम लोग बीमार ना पड़ जाओ। हाँ ठीक है, एक आइस गोला तो दिला नहीं सकती और हमेशा मना करती रहती है। सोमलता जी की 5 बहुएं बच्चों को बहाना बनाकर बाहर खेलने के लिए भेज देती हैं। उसके बाद बेटा, बच्चे बात तो सही कह रहे हैं, गर्मियाँ इतनी बढ़ गई है, ऊपर से हमारा मकान भी टूटा फूटा है। सर्दियों में दीवारों से ठंडी हवाएं आती है और गर्मियों में लू के थपेड़े। घर में ढंग का पंखा तक नहीं है। ऐसे में बच्चों को कुछ न कुछ ठंडा तो चाहिए। मैं जानती हूँ मम्मी जी, लेकिन आप ही बताओ कि क्या करूँ। न जाने इस बार की गर्मियाँ कैसे कटेंगी। हर बार तो जैसे तैसे काम चल जाता है, इस बार तो पंखे ने भी साथ छोड़ दिया। हमें कोई न कोई जुगाड़ करनी पड़ेगी। चलो पहले खाना पीना बना लेते हैं, फिर कुछ सोचते हैं। 5 बहुएं जल्दी जल्दी खाना बनाने की तैयारी करती हैं। एक सब्जी काटती है, दूसरी चूल्हा जलाती है, तीसरी आटा गूंथती है, चौथी सब्जी छौंकती है। फिर सब मिलकर रोटियां बना लेती हैं। शाम के समय 5 पति मजदूरी करके थके हारे लौट आते हैं। अरे अम्मा, स्नेहा, मुझे तो लग रहा है कि गर्मी ने चाट लिया है। हाथ पैर काम नहीं कर रहे और उल्टियां भी हो रही हैं। हाँ अम्मा, आज पूरे दिन हम 5 भाइयों को खेत पर उल्टियां हुई हैं। मजदूरी भी नहीं कर पाए हम लोग। इन उल्टियों की वजह से तो कलेजा ही बाहर आ गया अम्मा। पता नहीं अभी से ये हाल है, आगे गर्मियों में क्या होगा हम लोगों का। हाँ भैया, सही कह रहे हो आप। पता नहीं आगे गर्मियाँ कौन कौन सा रूप दिखाएंगी। दिन भर खेतों में काम और फिर घर पर बिना पंखे के सोना। गर्मियों में तो मजदूरी भी कम हो जाती है यार। पता नहीं रोटी का जुगाड़ भी कैसे हो पाएगा। आपको पता है, आज मोहल्ले में आइस गोला बेचने वाला आया था। बच्चे बहुत जिद कर रहे थे, लेकिन हमारे पास पैसे तक नहीं थे उन्हें गोला खिलाने के। बताओ कैसी किस्मत है हमारी। अपने बच्चों को एक 10 रुपए का आइस गोला भी नहीं दिला सकते हम लोग। कहाँ हैं हमारे बच्चे वैसे? शाम के समय बच्चे खेलने निकले थे, अभी तक घर नहीं आए। बच्चों को घर बुलाना चाहिए था ना। बाहर लू चल रही है, बच्चे बीमार हो जाएंगे, फिर डॉक्टर का इलाज कहाँ से कराएंगे। सभी आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी पड़ोस के कुछ लोग यश को गोद में उठाकर लाते हैं। ये क्या हो गया यश को? और आप लोग इसे ऐसे गोद में क्यों लेकर आए हो? ये बेहोश क्यों है? लगता है गर्मी में खेलने की वजह से लू लग गई है। अचानक खेलते खेलते बेहोश हो गया और उल्टियाँ भी कर रहा था।
मैं तो कह रही थी लू चल रही है, कहीं बच्चे बीमार न पड़ जाए, लेकिन हम करते भी क्या। बच्चे गोला की जिद कर रहे थे, हमारे पास पैसे नहीं थे, इसीलिए उन्हें बाहर खेलने भेज दिया। अरे अब तुम लोग आपस में बातें करती रहोगी या बच्चे का इलाज करोगी? और अब रिया आरव कहाँ है? हम यहाँ हैं दादाजी। मेरी और रिया की भी तबीयत खराब हो रही है, चक्कर आ रहे हैं। मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, ऐसा लग रहा है अभी गिर जाऊंगी। अरे मेरी बेटी, तुम मेरे पास आओ। पांचों बहुएं तीनों बच्चों को गोद में उठाकर घर के अंदर ले जाती हैं। सोमलता जी पुरानी चटाई जमीन पर बिछाती हैं। स्नेहा, निशा, पारुल, ममता, आरती बच्चों को चटाई पर लिटाती हैं। हे भगवान, अब क्या होगा? आप सभी की तबीयत खराब है और इन बच्चों की भी। हम क्या करेंगे और कैसे करेंगे? हमें दिमाग से काम लेना होगा। डॉक्टर के पास जाने के पैसे नहीं हैं, तो कोई ना कोई जुगाड़ करना ही पड़ेगा। हाँ पारुल भाभी, सही कह रही हो। बचपन में जब हमें लू लग जाती थी और मायके में पैसे नहीं होते थे, तो मेरी दादी कुछ नुस्खे बताती थी, उसी से लू का इलाज हो जाता था। हाँ, मेरी मम्मी भी घरेलू इलाज ही करती थी, हमें भी वही करना होगा। ठीक है, हमारे पास जो पैसे हैं उसी से कुछ जुगाड़ लगाते हैं। लू का इलाज प्याज के रस से हो सकता है, क्यों ना बच्चों को प्याज का रस पिलाएं। हाँ ममता बहू, सही कह रही हो, प्याज लू का सबसे अच्छा इलाज है। हमारे घर में प्याज तो पहले से मौजूद है। आरती बहू, तुम और ममता मिलकर प्याज काट कर रस निकालो, तब तक तुम लोग बच्चों के सिर पर ठंडी पट्टियाँ रखो। और मैंने सुना है कि कच्ची कैरी का पन्ना बनाकर लू में पिलाया जाए तो बहुत फायदेमंद रहता है। हाँ मैंने भी सुना है, तो क्यों ना कल सुबह बाजार से कच्ची कैरी ले आए, अभी गर्मियों में सस्ती भी मिल जाएगी। ठीक है, कल सुबह जाकर ले आना, लेकिन अभी रात को घर में ही कोई इलाज देखते हैं। पांचों मर्दों और तीनों बच्चों को प्याज का रस पिलाओ, हो सके तो तुम लोग भी पी लो। भाभी, हम लोगों को सबसे पहले घर को ठीक करना होगा। मेरे पास एक तरकीब है, कल सुबह ही तैयारी शुरू करेंगे। घर की सभी बहुएं मिलकर प्याज का रस बनाती हैं और सभी को पिलाती हैं। उल्टियां काफी हद तक बंद हो जाती हैं। रात में सब सो जाते हैं और अगली सुबह। बच्चों की तबीयत में काफी आराम है, लेकिन अगर ये गर्म हवाएं बंद नहीं हुई तो फिर से खराब हो सकती है। चिंता मत करिए मम्मी जी, मेरे पास इसका बहुत अच्छा जुगाड़ है। हमें भी बताइए भाभी, हम भी मदद करेंगे। हमारे पास बहुत सारी बोरियां रखी है जो ये लोग खेत से लाते हैं, क्यों ना हम उन बोरियों को गीला करके घर की दीवारों पर खींचकर ठोक दे। अरे वाह भाभी, आपने तो बहुत अच्छी तरकीब बताई, इससे घर ठंडा रहेगा। हाँ, और अगर हम बोरियों पर बार बार पानी डालते रहेंगे तो गर्म हवा भी ठंडी होकर आएगी। तो चलो, देरी किस बात की, काम शुरू करते हैं। पांचों बहुएं मिलकर सारी बोरियां इकट्ठा करती हैं, दीवारें साफ करती हैं। स्नेहा और निशा बोरियां लगाती हैं, पारुल और ममता कील ठोकती हैं, आरती ठंडा पानी डालती जाती है और थोड़ी ही देर में पूरा कमरा बोरियों से ढक जाता है और ठंडी हवा आने लगती है। अरे वाह मम्मी, आप लोगों ने तो घर को बिल्कुल ठंडा ठंडा कूल कूल बना दिया। भैया सही कह रहे हैं, हमारा घर बिल्कुल ठंडा हो गया। लेकिन मम्मी, मेरी उल्टी अभी भी बंद नहीं हुई, तबीयत खराब हो रही है। हाँ बेटा, तुम्हारी तबीयत का इलाज भी हमारे पास है। ममता, तुम कल कह रही थी ना कैरी लाने की, तो 20 रुपए लेकर बाजार से कच्ची कैरी ले आओ। ठीक है, मैं ले आती हूँ। ममता और आरती बाजार जाती हैं और कच्ची कैरी खरीद कर लाती हैं। पारुल, तुम काम करो, चूल्हा जलाकर इन कच्ची कैरियों को उबाल दो, उसके अंदर थोड़ी चीनी और काला नमक डालकर ठंडा ठंडा आम पन्ना बनाओ और सभी को पिलाओ। ठीक है भाभी, मैं कर देती हूँ। पारुल जल्दी से कैरियां उबालती है, पीसती है, चीनी नमक डालकर पन्ना बनाती है। 3 बार पांचों बहुएं मिलकर यही करती हैं। 2 दिन बाद पांचों पतियों और बच्चों की सेहत में सुधार आ जाता है। गोला ले लो, गोला ले लो, ठंडा ठंडा गोला ले लो, बर्फ का गोला ले लो। मम्मी, अब तो हमारी तबीयत भी ठीक हो गई है, तो हमें कम से कम गोला खरीद के दे दो ना। बेटा, गोला खरीदने लायक पैसे नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें मना कहाँ कर रही हूँ। भाभी, क्यों ना हमने जिस तरह घर को ठंडा रखने का जुगाड़ किया और लू से बचाया, उसी तरह आइस गोला के लिए भी जुगाड़ करें। लेकिन गोला की जुगाड़ कैसे करेंगे? घर में आइस गोला कैसे बनाएंगे? हमारे पास कद्दूकस करने की मशीन है ना, क्यों ना हम बर्फ को कद्दूकस करके घर का आइस गोला बनाएं? आरती के सुझाव पर पांचों बहुएं उत्साहित हो जाती हैं। वो घर में रखा पुराना कद्दूकस निकालती हैं और फैसला करती हैं कि थोड़ी बहुत बर्फ खरीद कर ट्राई करेंगी। देखो भाभी, ये पुराना कद्दूकस है जो रसोई में पड़ा है। चलो बाजार से 2-4 रुपए की बर्फ ले आते हैं और कोशिश करते हैं आइस गोला बनाने की। हाँ आरती, अच्छा आइडिया है। ममता, तुम बाजार जाओ और थोड़ी बर्फ ले आओ, बच्चों को सरप्राइज देंगे। आज उन्हें हम आइस गोला बनाकर खिलाएंगे। ममता बाजार जाती है और 4 रुपए की छोटी बर्फ की सिल्ली खरीद कर लाती है।
सब मिलकर कद्दूकस से बर्फ कसने की कोशिश करते हैं, लेकिन गर्मी की वजह से बर्फ पिघल जाती है और पानी बन जाती है। अरे ये तो कद्दूकस हो ही नहीं रही, पूरी पानी बन गई। इतनी गर्मी में बर्फ टिक ही नहीं रही। अब क्या करें? बाहर गोले वाला कैसे करता है? चलो उसकी मशीन देखकर कुछ जुगाड़ सोचते हैं। पांचों मिलकर बाहर जाती हैं और गोले वाले मुन्ना की मशीन को गौर से देखती हैं। मुन्ना की मशीन में एक लकड़ी का फ्रेम है जिसमें ब्लेड लगा है, जो बर्फ को आसानी से कसता है। इससे प्रेरित होकर वे घर लौटती हैं। देखा आप लोगों ने, उसकी मशीन लकड़ी की है और ब्लेड लगा है। हम भी वैसा जुगाड़ कर सकते हैं। हाँ, घर में पुरानी लकड़ी है, उसमें फ्रेम बनाते हैं, ब्लेड बाजार से खरीद लेंगे। घर में पुरानी लकड़ी इकट्ठा करके पांचों बहुएं एक साधारण सा फ्रेम बनाने की तैयारी करती हैं, लेकिन ब्लेड के लिए बाजार जाना पड़ता है। वे कबाड़ी वाले रामू के पास जाती हैं क्योंकि वहाँ पुरानी चीजें सस्ती मिल सकती हैं। भाभी चलो कबाड़ी वाले रामू अंकल के पास, वहाँ पुराना ब्लेड मिल जाएगा, सस्ता भी होगा। हाँ आरती, सही कह रही हो, हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है, रामू से मोल भाव करके ले आएंगे। बहुएं कबाड़ी वाले रामू की दुकान पर पहुँचती हैं। रामू पुराना सामान बेचता है। अरे बहनों, क्या चाहिए? कबाड़ है कि कुछ खरीदना है? रामू भैया, हमें एक पुराना ब्लेड चाहिए लकड़ी की मशीन बनाने के लिए, कोई सस्ता वाला दे दो। ब्लेड? हाँ, यहाँ पुराने रेजर ब्लेड जैसे हैं, लेकिन क्या काम है? 5 रुपए में एक दूंगा। भैया 3 रुपए में दे दो ना, हम गरीब लोग हैं, बच्चों के लिए जुगाड़ कर रही है। ठीक है बहन, ठीक है, 3 रुपए में ले जाओ, लेकिन सावधानी से इस्तेमाल करना इसका। हाँ? बहुएं ब्लेड लेकर घर लौटती हैं। अब वे लकड़ी के फ्रेम में ब्लेड सेट करती हैं। स्नेहा और निशा फ्रेम बनाती हैं, पारुल ब्लेड फिट करती है, ममता और आरती टेस्ट करती हैं। देखो फ्रेम तैयार है, अब ब्लेड को यहाँ स्क्रू में फिक्स करते हैं। हाँ, अब ये गोले वाले की मशीन जैसी लग रही है। चलो बर्फ की जुगाड़ करते हैं। अब बर्फ बनाने का जुगाड़ सोचती हैं। वो पानी को प्लास्टिक की बोतल में भरकर रात भर बाहर रखती हैं, उम्मीद में कि ठंड से जम जाए, लेकिन सुबह पानी सिर्फ ठंडा होता है, जमता नहीं। जुगाड़ फेल हो जाता है। अरे ये तो जम ही नहीं रही, सिर्फ पानी ठंडा हुआ। अब क्या करें? बाजार से बर्फ लानी पड़ेगी, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? पांचों बहुएं अपनी स्किल्स की पहचान करती हैं। वे पहले घर में जूट से पंखे बनाती रही हैं और घड़ों पर पेंटिंग करके सजाती हैं। फैसला करती हैं कि इन्हें बनाकर बाजार में बेचेंगी या लेबर पर काम करके पैसे कमाएंगी। हमें मजदूरी करनी होगी। याद है, हम जूट से पंखे अच्छे बनाते हैं और घड़ों पर पेंटिंग करके सजा सकते हैं। चलो इन्हें बनाकर बाजार में बेचें या पड़ोसियों के लिए लेबर पर काम करें। हाँ, गर्मी में लोग जूट पंखे और सजे हुए घड़े खरीदेंगे। हम लेबर करके भी कमा सकते हैं, किसी के घर घड़े पेंट करके। वे सभी घर में पुरानी जूट रस्सियां और घड़े इकट्ठा करती हैं। स्नेहा और निशा जूट से 5-6 पंखे बनाती हैं। पारुल और ममता 4-5 घड़ों पर रंग बिरंगी पेंटिंग करती हैं, फूल पैटर्न बनाकर सजाती हैं। आरती उन्हें पॉलिश करती है और अगले दिन बाजार में बेचती हैं, और कुछ पड़ोसियों के लिए लेबर पर घड़े पेंट करके 50 रुपए कमाती हैं। देखो 50 रुपए मिल गए, पंखे 20 रुपए के बिके और घड़े पेंट करने की लेबर से 30 रुपए। पैसे से वो कोल्ड स्टोरेज वाले जगदीश के पास जाती हैं और थोड़ी बर्फ खरीदती हैं। अरे बहनों, बर्फ चाहिए? गर्मी में सबको लगती, 10 रुपए की सिल्ली ले लो। हाँ जगदीश भैया, 10 रुपए की दे दो, घर में जुगाड़ कर रहे हैं। बर्फ लेकर घर आती हैं। अब चीनी का सिरप बनाती हैं। पानी में चीनी उबालकर सादा सिरप, फिर मशीन से बर्फ कसकर गोला बनाती हैं और बच्चों को खिलाती हैं। लो बच्चों, घर का आइस गोला तैयार है, चक्कर बताओ। मम्मी, ये तो बेस्वाद है, मीठा तो है लेकिन कोई मजा नहीं। हाँ, गोले वाले अंकल के जैसा नहीं है, मैं नहीं खाऊंगी, बुरा लग रहा है, मुझे नहीं चाहिए। आप लोग थोड़ा अच्छा आइस गोला बनाओ। बच्चे जिद करते हैं और रूठ जाते हैं। बहुएं दुखी हो जाती हैं। घर में चुप्पी छा जाती है, लेकिन दोबारा जुगाड़ सोचती हैं। देखा, बच्चे कितने उदास हो गए। हमने जितनी मेहनत की, लेकिन फिर भी उन्हें अच्छा गोला नहीं दे पाए। अब क्या करें? दीदी, दिल टूट रहा है। बच्चे कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमें फिर से जुगाड़ सोचना होगा। हाँ, लेकिन इस बार मजदूरी ज्यादा करनी पड़ेगी। पहले से ज्यादा पंखे और घड़े बनाकर बेचेंगे और भैया लोग से भी थोड़े पैसे मांग ले, वो समझ जाएंगे, बच्चों के लिए है ये सब। सही कह रही हो आरती, हमें थोड़े पैसे इन लोगों से मांगने चाहिए। चलो शाम को जब ये लोग आएंगे तो बात करते हैं। शाम को पांचों पति मजदूरी से लौटते हैं। बहुएं उन्हें समझाती हैं। सुनिए जी, आज बच्चे बहुत रूठ गए, गोला खराब लग रहा था, हमें फिर से कोशिश करनी है। क्या आप लोग आज की मजदूरी से थोड़े पैसे दे सकते हैं? अरे स्नेहा,
हम भी तो चाहते हैं कि बच्चों को खुश देखें यार। लो आज की मजदूरी से 20 रुपए, बाकी हम कल और मेहनत करेंगे। हम भी 10-10 रुपए दे देंगे, कुल 50 रुपए हो जाएंगे। बच्चों के लिए कुछ अच्छा करो। अगले दिन बहुएं फिर मजदूरी पर निकलती हैं। ज्यादा पंखे बनाती हैं, घरों पर सुंदर पेंटिंग करती हैं, पड़ोसियों और बाजार में बेचकर 80 रुपए कमाती हैं। कुल मिलाकर 130 रुपए हो जाते हैं। देखो हम सबके पास काफी पैसे हैं। अब हम अपने बच्चों के लिए फिर से अच्छा गोला बना सकते हैं। चलिए फिर चलते हैं। पांचों मिलकर बाजार जाती हैं। पहले जगदीश के कोल्ड स्टोरेज पर बर्फ खरीदती हैं। अरे बहनों फिर आ गए। आज फिर से गोले के लिए बर्फ चाहिए क्या? लेकिन आज 15 रुपए की सिल्ली मिलेगी, हाँ? क्योंकि गर्मी में बर्फ बड़ी महंगी हो गई है। हाँ जगदीश भैया, ठीक है, आप आज 15 रुपए की दे दो। आज हम अपने बच्चों के लिए और अच्छा गोला बनाएंगे। पांचों बर्फ की सिल्ली खरीद लेती हैं। अब उन्हें सिरप बनाने के लिए कलर और एसेंस की जरूरत थी, जिसे खरीदने के लिए अब पांचों पंसारी की दुकान पर जाती हैं। रामलाल जी, हमें बर्फ का गोला बनाने के लिए सामान चाहिए। बर्फ और चीनी हमारे पास है, अब बाकी सब कुछ दे दो। बताओ फिर क्या क्या चाहिए? गोला बनाने के लिए अलग अलग रंग, फ्लेवर्स के एसेंस और कुछ साइट्रिक एसिड भी डाला जाता है। दे दूं क्या? हाँ, आप दे दो जो कुछ चाहिए हो। जी हाँ रामलाल जी, हमें रंगीन कलर, फ्लेवर एसेंस और रोज, आम, संतरा का एसेंस चाहिए। बच्चों के लिए इस बार हमें बाजार जैसा गोला बनाना है। अच्छा आइडिया है। लो, रेड ग्रीन कलर 5 रुपए, रोज एसेंस 10 रुपए, आम और संतरा फ्लेवर 15 रुपए और कुल 30 रुपए हो गए। बाजार के भाव से देखो सस्ता दे रहा हूँ मैं। धन्यवाद रामलाल जी, ये सब लेकर अच्छा गोला बनाएंगे। घर लौटकर वे कबाड़ी रामू के पास जाती हैं। पुरानी प्लास्टिक की बोतलें खरीदती हैं ताकि सिरप भर सके। अरे बहनों फिर आए, क्या चाहिए बताओ? हाँ रामू भैया, 5-6 पुरानी प्लास्टिक बोतलें दे दो सिरप भरने के लिए, 5 रुपए में। ले जाओ, 5 रुपए में 6 बोतल। अच्छा जुगाड़ कर रही हो लेकिन तुम लोग, हाँ? पांचों घर पहुंचकर घर में प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप गोला बनाती हैं। सबसे पहले वो पानी उबालकर चीनी घोलकर सिरप बनाती हैं। अलग अलग बोतलों में सिरप डालती हैं। एक में रेड कलर और रोज एसेंस, दूसरी में ग्रीन और आम फ्लेवर, तीसरी में ऑरेंज कलर और संतरा फ्लेवर। अब जगदीश से लाई बर्फ को अपनी लकड़ी ब्लेड वाली मशीन से कसती हैं। एक ग्लास में बर्फ डालती है, चम्मच से शेप देती है, गोला जैसे गोल बनाती हैं, ऊपर से चुनी हुई सिरप डालती हैं। आरव, रिया, यश, आओ, आज असली वाला गोला तैयार है। मम्मी, पहले जैसा खराब तो नहीं होगा ना? अगर बुरा लगा तो नहीं खाऊंगी। टेस्ट करके देखते हैं। बच्चे गोला खाते हैं। वाह, ये तो कमाल है। मीठा, ठंडा, रंग बिरंगा, मजा आ गया। हाँ मम्मी, तारीफ बनती है। आपको तो बाजार में बेचना चाहिए, सबको पसंद आएगा। हाँ मम्मी, अगर आप बेचोगे ना तो सब खाएंगे और हम भी आपकी मदद करेंगे। बच्चों की बात से बहुओं को बिजनेस का आइडिया आता है। वे घर के बाहर पुराने कपड़े से छोटा तंबू लगाती हैं। स्टॉल का नाम रखती हैं 5 जुगाड़ू बहुओं का स्पेशल आइस गोला। पहले दिन 100 रुपए कमाती हैं। देखो स्टॉल चल पड़ा, लेकिन गर्मी की वजह से हमारी बर्फ पिघल जाते हैं और नुकसान होता है। कुछ करना पड़ेगा। गर्मी में बर्फ जल्दी पिघलने लगती है। वे जुगाड़ लगाती हैं, बर्फ को बोरी के ऊपर रखती हैं। बोरी पर नमक छिड़ककर ठंडक बनाती हैं। इससे बर्फ ज्यादा देर तक ठंडी रहती है। नमक डालकर बोरी में रखने से बर्फ धीरे पिघल रही है। गोला अच्छा बिकने लगता है। लोग तारीफ करते हैं। धीरे धीरे और पैसे आते हैं। वे फ्रूट्स के फ्लेवर्स ऐड करती हैं। कच्ची कैरी पीसकर सिरप में मिलाती हैं। आम का गुदा, संतरे का जूस, उनका स्टॉल मशहूर हो जाता है। लोग दूर दूर से आते हैं। मुझे कच्ची केरी चाहिए। कच्ची केरी वाला गोला ताजगी देता है। आम वाला बहुत मीठा है, मुझे आम वाला बना कर दे दो। अरे बहनों, तुम्हारा गोला तो मुझसे बेहतर बिक रहा है। तुम 5 जुगाड़ू बहुओं ने तो कमाल कर दिया। दिन पर दिन कमाई अच्छी होती है। अब पति भी मजदूरी छोड़कर उनका हाथ बटाते हैं और अब ज्यादा पैसे से वो बड़ी दुकान खोलते हैं। अब गर्मी में 5 जुगाड़ू बहुओं का स्पेशल आइस गोला नाम से 3 दुकानें चलती हैं। एक घर के बाहर, 2 बाजार में। परिवार खुशहाल हो जाता है। बच्चे पढ़ाई करते हैं, घर में सुविधाएं आती हैं। सब मिलकर हंसते खेलते हैं। देखा बहुओं, तुम्हारी जुगाड़ ने कमाल कर दिया। अब हमारी किस्मत भी साथ दे रही है। हाँ भाई हाँ, और नाम भी मशहूर हो गया, 5 जुगाड़ू बहुओं का स्पेशल आइस गोला। इस तरह मेहनत, जुगाड़ और परिवार के प्यार से गर्मी की तकलीफ खुशियों में बदल जाती है।